नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं रमेश शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज हमारे चैनल पर एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ में। और ये सवाल जो मैं आज आपके बीच में रख रहा हूं, ये बहुत ही यूनिक सवाल है, कॉमन सवाल है नेटवर्क मार्केटिंग में। किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पर्टिकुलर किसी कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, भले ही आप फॉरेवर लिविंग बिजनेस में काम करते हो, पर ये आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के किसी भी काम में चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं, ये सवाल हर एक कंपनी में आता है। चाहे वह कंपनी मनी सर्कुलेशन स्कीम पे ही क्यों ना काम करती हो, ये सवाल कॉमन है। बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप अगर इसको टेक्निकली तरीके से समझ गए, क्योंकि टेक्निकल तरीके से समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक वीडियो को सुनना और उसको एनालाइज करना और उसके ऊपर एहसास करते हुए फिर लोगों को उसी तरह से जवाब देना, ये बहुत ही टेक्निकल वे होता है। और मैं आपको इस टेक्निकल तरीके को आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। लोगों का सवाल रहता है कि क्या मुझे फॉरेवर में ज्वाइन करने के बाद में लोगों को मेंबर बनाना पड़ेगा, या फिर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप काम करते हो तो लोग पूछते हैं कि मुझे क्या मेंबर बनाने पड़ेंगे, लोगों के पास जाकर इस बिजनेस को बताना पड़ेगा। बस यहीं पे लोग गड़बड़ कर देते हैं और यहीं पे लोगों को डर लगता है और यहीं पर लोग जो है वो आगे बढ़ने से घबरा जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट आ जाता है। वीडियो पर आगे चलने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपको चैनल पर कोई भी वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करिए और अपने सर्कल में, अपने जानकार लोगों में शेयर जरूर कीजिए। और साथ में अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। मुझे अगर आप बात करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं तो मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा, आप यहां पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात की जाए जो साधारण व्यक्ति की सोच से मिलते हो, क्योंकि देखिए बहुत प्रोफेशनल तरीके से अगर मैं कोई व्यक्ति आपको समझाए तो आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि यार ये व्यक्ति प्रोफेशनल है, ये तो कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। इसलिए मैं बिल्कुल साधारण तरीके से आपको बता रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहे कि यार मुझे मेंबर बनाना पड़ेंगे या मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो आपको क्या जवाब देना चाहिए, किस तरह से आपको उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग किससे डरते हैं? क्या प्रोडक्ट यूज करने से? जी नहीं। अगर प्रोडक्ट की सही जानकारी आप दे देंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल जरूर करेगा। वो डरते हैं लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताने से। कहीं कोई क्या सोचेगा कि यार ये क्या काम कर रहा है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो छवि लोगों के दिमाग में बनी हुई है वो कहीं ना कहीं उनका एक ऐसा एक्सपीरियंस है, बैड एक्सपीरियंस है जो बिना नॉलेज के हिंदुस्तान में आया। किंतु अब ऐसी बात नहीं है, अब धीरे धीरे ये छवि बदल रही है और आने वाले 2, 4, 5 सालों के अंदर आप देखेंगे ये एक बहुत ही रेप्यूटेड इंडस्ट्री बन जाएगी जहां पर लोग सम्मान के साथ में आपको जानेंगे और सम्मान के साथ में आपका नाम और आपकी पहचान करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो यहाँ ये है कि लोग जो है वो ये सोचते हैं कि मेंबर बनाना जो है वो एक गलत कार्य है, और क्योंकि ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये उनकी अपनी सोच से जुड़ा हुआ है, ऐसा इस इंडस्ट्री के अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ये उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूं, अगर ये चीजों को आप थोड़ा सेरेबल तरीके से सामने वाले व्यक्ति के पास रखेंगे तो आपको फिर सामने वाले व्यक्ति को समझाना भी आसान हो जाएगा, इस सवाल का जवाब देना भी आसान हो जाएगा। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में आप जानते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का जो ग्राउंड लेवल है वो एक नीचे से नीचे लेवल तक जुड़ा होता है, जिसमें प्रदेश से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उससे नीचे कार्यकर्ता जुड़े होते हैं। और इनको ये जिम्मेवारी दी गई होती है कि हर एक जगह पर जाकर, हर एक बूथ पर जाकर आपको इतने युवाओं को, इतने लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर किसी को कोई फायदा नहीं होता है, यहाँ पर उनको कोई 1 रुपए का बेनिफिट भी नहीं होता है, लेकिन उनको सिर्फ इतना होता है कि वो एक नाम उनका हो जाता है कि ये कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं, ये बीजेपी पार्टी के साथ जुड़े हैं। तो ये पार्टी का जो ब्रांड उनके साथ में लगता है, उनको लगता है कि उससे उनकी एक पहचान बन जाएगी। अब वहां पर लोग बड़े आसानी से जुड़ जाते हैं और उल्टा वहां पर मेंबरशिप की फीस भी देते हैं। पहले कुछ पर्ची कटती है उनकी 1000 की, 1100 की और 500 रुपए की ऐसे पर्ची कटती है, तब वो मेंबरशिप में आते हैं। अब ये बात जो पार्टी में हो सकती है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नहीं होती है?
क्योंकि यहाँ पर एक बेनिफिट आ जाता है, अनजाना बेनिफिट आ जाता है लोगों को ये बताने का कि यार इसके अंदर आप पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पर लोगों को ये लगता है कि यार मैं बिना कोई पैसा लगा के पैसा कैसे कमा सकता हूं। तो आपको यहाँ क्या ध्यान रखना चाहिए, आपको सामने वाले व्यक्ति को पहले प्रोडक्ट के बारे में समझाकर बताकर उसको ये समझाना आपको आना चाहिए कि आपको एक तरीका है, एक वे है, उस वे पे काम करते हुए, मार्केटिंग करते हुए आप नेटवर्क बनाकर पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली वहां भी आदमी यही कर रहा है कि कहीं ना कहीं किसी तरह से पार्टी से इन्वॉल्व होकर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, कोई किसी तरह की उनको स्कीम आएगी सरकार की तो उससे जुड़ जाएगा। ये सब चीजें इस तरह से होती हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी ठीक ऐसे ही है कि आपको अपने साथ में टीम बनानी होती है। आप ये मान के चलिए कि आप उस पार्टी के अध्यक्ष हैं और आपने अपने नीचे जितने ज्यादा कार्यकर्ता जोड़ते गए, उन कार्यकर्ताओं को आपने एक विजन दिया उनके भविष्य का, एक विजन दिया उनकी तरक्की का, एक विजन दिया उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, एक विजन दिया उनकी अच्छी आदतों का, एक विजन दिया उनके सारे सपनों को पूरा करने का, एक विजन दिया उनको एक बेहतर पर्सनैलिटी के निर्माण के रूप में बदलने का। ये सब विजन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हम विजन नहीं दे पाते हैं सामने वाले व्यक्ति को, हम केवल उसको ज्वाइन करा के किसी ना किसी तरह से मैनेजर बनाना चाहते हैं और यहीं पर गड़बड़ होती है। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं धर्म गुरुओं का। अब आपने देखा होगा पूरी हिंदुस्तान में धर्म गुरुओं के साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं। आप सोचिए कि उनको क्या फायदा होता है। उनको केवल एक ही विजन दिखाया जाता है, मोक्ष का। गुरु की बातें अगर आप मानोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, गुरु की बातें अगर आप मानोगे तो आप सुखी हो जाओगे, गुरु की बातें मानोगे तो आपके कष्ट मिट जाएंगे, गुरु की बातें मानोगे तो आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। ये सब चीजें क्या है, ये आप देखते हैं एक गुरु शुरू करता है काम को और उस गुरु ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसके बाद में उसने नीचे कार्यकर्ता बनाना शुरू कर दीजिए। अब देखिए वो कार्यकर्ता ही अपने दोस्त, अपने परिचित लोगों को लेकर आते हैं, क्या बोलकर। देखिए ध्यान दीजिए, हमारे गुरुजी की शक्तियां ऐसी हैं, हमारे गुरुजी के चमत्कार ऐसे हैं, हमारे गुरुजी की बात करते हुए वो लोगों को प्रभावित करके, लोगों को मोटिवेट करके, लोगों को समझा के, लोगों को कोई रास्ता दिखा के, लोगों को डर दिखा के, लोगों को मुक्ति का डर दिखा के, अगले जन्म का दिखा के, नरक का दिखा के, स्वर्ग का दिखा के, ये पुण्य का दिखा के, पाप का दिखा के, ये सारी बातों का विजन करके एक आदमी को तैयार करके ये गुरु के पास ले जाते हैं। गुरु उनको दीक्षा देते हैं, उनको मंत्र देते हैं और उनको एक गुरु मंत्र देने के बाद में अपना शिष्य बना लेते हैं। अब यह ध्यान में रखिए, उनको फायदा क्या होता है। गुरु को फायदा ये होता है कि एक तो वो लॉयल क्लाइंट बना, लॉयल ग्राहक बना, अब वो किसी दूसरे गुरु के पास नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरा, अब वो जब भी गुरु के दरबार में आएगा तो कुछ ना कुछ दान, कुछ ना कुछ पुण्य करके जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको ये दिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि पुण्य करने से क्या फायदे हैं, दान करने से उसको क्या फायदा मिलेगा। ये सब चीजें जो है वो कहीं ना कहीं चलती हैं। इस तरह से आप देखिए, एक ऊपर के पक्ष से लेकर और नीचे तक बहुत सारे लोग जुड़ते चलते हैं और जो वो लोग जुड़ते हैं वो उनके लॉयल क्लाइंट के रूप में जुड़ते हुए उनको भविष्य में फायदा देते हैं। और कहीं ना कहीं जब लोग उनके बीच में जाते हैं, अच्छे विचार सुनते हैं, अच्छे विचारों के बीच में जाते हैं, तो उनके अंदर से बुरी आदतें भी निकलती हैं, कहीं ना कहीं उनको उसका फायदा भी मिलता है और उस फायदा मिलने की वजह से उनकी जो आस्था है वो मजबूत हो जाती है। ठीक इसी तरह से अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी किसी व्यक्ति को आप प्रोडक्ट देते हैं, उसको प्रोडक्ट इस्तेमाल कराते हैं, उसको कंपनी की पॉलिसीज के बारे में बताते हैं, अचीवमेंट्स के बारे में बताते हैं, जो लोग कामयाब हुए उनके बारे में बताते हैं, ये सब चीजें जब आप उनको बताना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उनके माइंड में ये चीजें मैसेज के रूप में जाना शुरू हो जाती हैं। और जब उनको ये लगता है कि इसका इनको बेनिफिट हो रहा है तो वो व्यक्ति भी कंपनी के प्रति लॉयल हो जाता है और जैसे वो लॉयल हो जाता है तो कंपनी में आपका जो टर्नओवर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये अल्टीमेटली इस प्रकृति का नियम एक जैसा ही है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई अलग इंडस्ट्री नहीं है, बस ये इंडस्ट्री जो है एक साधारण आदमी को अमीर बनने की सोच पैदा कर देती है और उसको एक ऐसा मौका दे देती है, एक ऐसा तरीका दे देती है जिस तरीके को अप्लाई करके, जिस तरीके को सीख कर वह व्यक्ति भी अमीर
बन सकता है। तो यार बड़ा ही आसान काम है, आप इसको बड़े तरीके से समझिए। अब यहां पर मैं आपको तीसरा एग्जांपल देता हूं, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर। आपने देखा होगा एक कंपनी फ्री में सिम बेच देती है, फ्री में सिम देती है, उसको किसी न किसी तरीके से अपने साथ जोड़ लेती है और उसके बाद में वो भविष्य में जब तक वो इस दुनिया में रहता है उस मोबाइल नंबर को इस्तेमाल करता है और उस मोबाइल नंबर पे जो बिल आता है, जो पेमेंट आता है, उसका उसको कमीशन मिलता रहता है। तो ये एक नेटवर्क सिस्टम है, किंतु इसमें जिन डिस्ट्रीब्यूटर ने उस सिम लेने वाले को जोड़ा है उसको उसका फायदा एक ही बार मिलता है। भविष्य में जब वो व्यक्ति उसका बिल देता रहता है तो उसको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ये तीसरा एग्जांपल दिया मैंने आपको। मैं आपको चौथा एग्जांपल भी दे देता हूं। जितने भी शॉपकीपर आप देखते हैं वो अल्टीमेटली इसी फिराक में रहते हैं कि उनका ग्राहक लॉयल हो जाए, कोई भी ग्राहक उनसे छूटे नहीं, अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं, मतलब तरह तरह की चीजें उनके साथ करते हैं। कोई स्कीम रख देते हैं, इतना सामान लो तो इतना सामान आपको मिल जाएगा। ये सब चीजें ये बिजनेस स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों मेरा अल्टीमेटली ये कहने का अर्थ है, बातें तो बहुत लंबी हो सकती हैं, मतलब इस पे 6 घंटे भी बात की जा सकती है, लेकिन आपको जो समझना है वो ये है कि आप इस इंडस्ट्री को एक सिस्टमेटिक तरीके से करिए। आप इसको कोई एक्स्ट्रा कुछ बनाकर मत करिए। आप बिल्कुल जैसे बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस की पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए करिए। लोगों को प्रलोभन मत दीजिए, झूठ मत बोलिए, लालच मत दीजिए। आप उनको जल्दी जल्दी रातों रात अमीर बनने का कोई सपना मत दिखाइए। उनको ईमानदारी से आप लेकर चलिए और उनको तैयार करिए इस बिजनेस को सीखने का, क्योंकि ये इंडस्ट्री सीखने की, यार जितना ज्यादा सीखते जाओगे उतना ज्यादा आगे बढ़ते जाओगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप और हम मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, कुछ नए अंदाज में कुछ नए वीडियोस आपके साथ में मैं लाता रहूंगा। मेरा हमेशा ये प्रयास है कि आपको बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियोस में बात करूं। ये बातें जो मैं आपसे कर रहा हूं ये बहुत ही सिस्टमेटिकली बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं, आप इनको समझिए। ये कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है कि मैं प्रोफेशनली आपको कोई सलाह दे रहा हूं, मैं आपको केवल और केवल सुझाव दे रहा हूं, डिस्कशंस कर रहा हूं कि ये वो तरीके हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझकर आप अपने बिजनेस में तरक्की कर सकते हैं, अपनी टीम को भी तरक्की करा सकते हैं, अपने परिचित लोगों को इस बिजनेस में ला सकते हैं, क्योंकि ये बातें ही तो हैं जो दुनिया को आगे ले जाती हैं। ये बातें ही आपको कामयाब बना सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप और हम इसी तरह से मिलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।